वो रसूल जिसने उम्मत को नमाज का अजीम तोहफा मेराज की शब से ला करके अता किया। आए है वो रसूल जिसने कुरानी आयत के जरिए नमाज पढ़ने वालों को बशारतें दी और नमाज छोड़ने वालों को वईदें सुनाई। अल्लाह अल्लाह। वो रसूल जो रात रात भर खुदा की बारगाह में सर झुका करके अपनी उम्मत को याद करता रहा, उस रसूल गिरामी वकार की मुकद्दस मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ है। और उस मस्जिद नबवी शरीफ में हर तरह के लोग आ रहे हैं। इब्तिदाई दौर है इस्लाम का। अल्लाह अल्लाह। जानते हो, जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की बातें बतानी शुरू की तो मुनाफिकीन के दस्ते ने आपस में चेमोगोइयां शुरू कर दी। ये नबी कहता है कि हम दिलों का हाल जानते हैं, ये नबी कहता है कि हम गैब की बातें जानते हैं, ये नबी कहता है कि हम दिल की धड़कनों से बाखबर हैं। और हम हैं मुनाफिक। जाहिरन हमने कलमा पढ़ लिया है, जाहिरन लिबासे मुसलमानी एक अख्तियार कर ली है, जाहिरन हम अपनी पेशानी पे सजदों के धब्बे बना रहे हैं, जाहिरन हम अपने सर पे अमामे सजा रहे हैं, वरना हमारा हाल तो ये है व इदा लकुल लदीना आमनु कालू आमन्ना व इदा खलौ इला शयातीनिहिम कालू इन्ना माअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। हम तो मजाकन मुसलमानों से मिलते हैं। अगर रसूलुल्लाह को गैब की खबर होती तो वो रसूल ये बता देता कि तुम मुनाफिक हो, मेरी मस्जिद से निकल जाओ। वो रसूल ये बता देता कि तुम मुनाफिक हो, मेरी मस्जिद में एंट्री नहीं है। आकाए कायनात तक जब ये बात पहुंची है, रसूलुल्लाह के इल्म गैब को जब चैलेंज किया गया, रसूलुल्लाह के इल्म का जब मजाक उड़ाया गया, तो वो रसूल जिसने अपने बड़े से बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया, वो रसूल जिसने बेटी फातिमा को गाली देने वाले दुश्मन को माफ किया, वो रसूल जिसने रास्ते में कांटे बिछाने वाले दुश्मनों को माफ कर दिया, वो रसूल कि जिसके सामने पहाड़ का फरिश्ता हाजिर होकर के कह रहा है पैगंबर आज़म जिसमें नाज का बहता खून अब हमसे देखा नहीं जा रहा है, या रसूल अल्लाह इजाजत दे तो पहाड़ ला करके इस कौम पर डाल दे, कौम तबाह बर्बाद हो जाए। मगर रसूल गिरामी वकार ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, मैं इनके लिए रहमत बन करके आया हूँ। बताना यह है कि वो रसूल गिरामी वकार जिसने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया है, आज जब नबी के इल्म गैब को चैलेंज किया गया तो आज रसूलुल्लाह जुमा के दिन अपने मिंबरे मुकद्दस पे जलवगर होते हैं और कहरे जुलजलाल बन करके बरस रहे हैं। और आलम यह है कि मुस्तफा जाने रहमत अपनी मस्जिद मुकद्दस में बैठे हुए लोगों में से बाज के चेहरों की तरफ आपकी उंगलियां उठ रही हैं और नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं, ऐ फुला के बेटे फुला मेरी मस्जिद से निकलो तुम मुनाफिक हो, ऐ फुला के बेटे फुला मेरी मस्जिद से निकलो तुम मुनाफिक हो, ऐ फुला के बेटे फुला मेरी मस्जिद से निकलो तुम मुनाफिक हो, ऐ फुला के बेटे फुला मेरी मस्जिद से निकलो तुम मुनाफिक हो। हदीस के और आप गवाह हैं कि 300 से ज्यादा उन लोगों को जो नबी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आए थे, रसूल गिरामी वकार ने मस्जिद नबवी से बाहर कर दिया। क्या बात है, वाह वाह। वो रसूल जिसने नमाज छोड़ने वाले को वईदें सुनाई है, वो रसूल जिसने नमाज पढ़ने वालों को बशारतें दी हैं, आज नमाज पढ़ने के लिए आई हुई जमात को मेरा रसूल अपनी मस्जिद से बाहर कर रहा है, निकल जाओ मेरी मस्जिद से। और रसूल गिरामी वकार ने 300 से ज्यादा लोगों को मस्जिद से बाहर निकलवाया। लोग पूछते हैं मसलक आला हजरत क्या है, सुन लो मुख्तसर से जुमलों में, मेरे आका ने मस्जिद नबवी शरीफ से 300 से ज्यादा लोगों को जो बाहर कर दिया था, क्यों बाहर फरमाया था, उसी वजह के बयान करने का नाम मसलक आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने क्यों बाहर कर दिया था उनको, उसी वजह को बयान करने का नाम है मसलक आला। वो वजह ये थी कि वो नमाज तो पढ़ते थे, नबी की मोहब्बत का चराग दिल में नहीं जलाते थे,
नमाज तो पढ़ते थे, सजदे की निशानियां उनकी पेशानियों पे नजर आ रही थी, मगर मोहब्बत रसूल की निशानी उनके दिलों की तख्ती पे नजर नहीं आ रही थी। तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद से बाहर करके दुनिया को यह पैगाम दे दिया, न वो नमाज नमाज है, न वो रोजा रोजा है, न वो सजदा सजदा है, न वो इबादत इबादत है जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत से खाली हो, नबी के एहतराम से खाली हो, नबी के इश्क से खाली हो। तू दिल में दागे मोहब्बत बना ले आशिक, निशाने सजदा बना तो कोई कमाल ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। बताना ये है कि अरे वो तो नमाज पढ़ता है, बुरा भला मत कहो, वो तो हज करने गया था इंसान, उनको बुरा कहते हो। वो तो नमाज 5 वक्त की पढ़ता है, उनको बुरा कर रहे हो। वो मुनाफिकीन जो इमामुल अंबिया की इक्तिदा में नमाज पढ़ने के लिए आए थे, मेरे नबी ने उनको बुरा कहा। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने उनको अपनी मस्जिद से निकाला था, मेरे नबी ने उनके लिए नो एंट्री लगा दी थी। पता चला कि मस्जिद उनके लिए है जो नबी की मोहब्बत का चिराग लेके आ रहा हो, जो या नबी सलाम अलैक पढ़ रहा हो, जो नबी की मोहब्बत का गुण गा रहा हो, जो इश्क़ रिसालत के पैगाम को दुनिया के सामने बांट रहा हो। अजी जो आज के दौर में अहमद रजा की जुबान में दुनिया को यह बताता हो कि जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताबत। वाह वाह वाह। आज कलमा सुन करके हमारी कौम गुमराह हो रही है, आज तस्बीह के दाने देख करके हमारी कौम गुमराह हो रही है, आज तस्बीह मुसल्ला देख करके हमारी कौम गुमराह हो रही है। मेरे अजीजों, एक है रसूलुल्लाह को जानना और एक है रसूलुल्लाह को मानना। क्या बात। नबी का को जानना और है और नबी को मानना और है। आज भी लोग नबी के मानने का दावा करते हैं, अल्लाह। नबी के जानने का दावा करते हैं। जानना और है, मानना और है, दोनों अलग अलग उन्वान है जिस पे गुफ्तगू की जाए तो कम से कम आज की रात खत्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। मगर मैं समेट करके अर्ज करूं, एक है जानना और एक है मानना। जानना यह है कि उन्हें पहचाना जाए, ये नबी आखिर ज़मां है। जानना यह है कि ये पहचाना जाए, आदम से लेकर ईसा तक नबियों और रसूलों ने जिस पैगंबर के आने की खबर दी थी, ये वही रसूल है, यही वो आमिना का लाल है, यही वो अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, यही मेराज की रात का दूल्हा है। जानते हो, अरब की सरजमीन पर मेरे रसूल ने जब इस्लाम का पैगाम दिया था तो रसूलुल्लाह को सिर्फ जानने वालों की भी जमात नजर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने के साथ मानने वालों की भी जमात नजर आई। ये दुश्मनाने इस्लाम, ये मुनाफिकीन मक्का, ये नबी करीम के दुश्मन, क्या ये समझते हो कि वो रसूलुल्लाह को जानते नहीं थे? क्या ये समझते हो कि अबू जहल रमी को नहीं जानता था? क्या ये जानते हो कि अब अहले किताब मुस्तफ़ा जाने रहमत को नहीं जानते थे, जिन्होंने आसमानी किताबों का मुताला किया था, जिन्होंने रसूल गिरामी वकार की, जिन्होंने खातिमुन नबीयीन की अलामतें पढ़ रखी थी कि नबी आखिर ज़मां की ये अलामतें होंगी? क्या तुम ये समझते हो कि वो लोग रसूल गिरामी वकार को नहीं जानते थे? अजी जानते थे, और मैं नहीं कहता कि जानते थे, ये उलमा नहीं कहते कि जानते थे, मुफ्ती अल्ताफ साहब का कहना नहीं है कि जानते थे, कारी मोहम्मद ताहिर साहब का कहना नहीं है कि जानते थे, नाज़िम इजलास की जुबानी नहीं ये बात की जानते थे। कुरान खोल करके देखो, रब फरमा रहा है कि वो जानते थे। कुरान की आयतें करीमा गवाही दे रही है कि वो जानते थे। रब्बे कदीर ने कुरान अजीम के अंदर उनका जानना महफूज कर दिया है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत को कि यही नबी आखिर ज़मां है, यही वो हैं जिन्होंने आने की खबर आदम से लेकर के ईसा तक सारे नबियों और रसूलों ने दी थी। यारिफूनहु, ये सब उनको पहचानते हैं, ऐसे नहीं पहचानते कि धोखे में आ जाए, बल्कि ऐसे पहचानते हैं यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे एक बाप जानता है यही मेरा बेटा है, ऐसे ही वो जानते थे कि यही नबी आखिर ज़मां है, यही वो रसूल है कि जिनके आने के बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला है, जिसके आने के बाद अब कोई रसूल नहीं आने वाला है। इसी की हुकूमत का ताज क़यामत, इसी की हुकूमत का राज क़यामत की सुबह तक चलने वाला है। यही शाफ़ी रोज़े महशर है, यही साक़ी हौज़े कौसर है,
यही मालिक जन्नत है, ऐसे जानते थे जैसे अपने बेटों को जानते हो। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये कुरान कह रहा है कि वो ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं कि ये मेरा बेटा है। इस तरह नबी आखिर ज़मा को पहचानते हैं कि यही नबी आखिर ज़मा है। मगर ये उनका सिर्फ जानना रहा, सिर्फ जाना और कुछ नहीं किया। नतीजा क्या हुआ मैं आपको बताऊं, जिन्होंने सिर्फ जाना, अबू जहल का अबू जहल रहा, अबू लहब का अबू लहब रहा, उतबा का उतबा रहा, शैबा का शैबा रहा। और जिन लोगों ने जाना भी और जानने के बाद जानो दिल से माना भी, वो अबू बकर था, सिद्दीक अकबर बन गया, वो उमर था, फारूक आजम बन गया, वो उस्मान था, ज़ुन्नूरैन बन गया, वो अली था, मुश्किल कुशा बन गया, वो आने वाले नबी का चेहरा देख करके देखने करके इस्लाम लाने वाले वो मुसलमान थे, तो सहाबीए रसूल बन गए, जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, ये मेरे सहाबा तो सितारों की तरह है, जिनकी भी बात मान जाओगे हिदायत पा जाओगे। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, एक है नबी को जानना, एक है नबी को मानना। जो सिर्फ नबी को जानता है वो या तो अबू जहल होता है, या अबू जहल का भाई होता है, या अबू लहब होता है, या अबू लहब का भाई होता है, शैबा होता है या शैबा का भाई होता है, उतबा होता है या उतबा का भाई होता है। लेकिन जो जानता भी है, जानने के साथ मानता भी है, और या तो वो तो अबू बकर हो तो सिद्दीक अकबर होता है, उमर हो तो फारूक आजम होता है, उस्मान हो तो ज़ुन्नूरैन होता है। एक है नबी को जानना, एक है मुस्तफा को मानना। आलम यह है कि ईमान के लिए नबी को जानना भी जरूरी है, नबी को मानना भी जरूरी है। इसीलिए बरेली के ताजदार ने इन दोनों पहलू को उजागर करते हुए अपने इश्क की तर्जुमानी यूं की है, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। नतीजा क्या निकला? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, आशिकाने आला हजरत। क्या बात है, वाह। नबी को जानना भी है और मानना भी है। बेशक बेशक, जानने से काम न चलेगा जब तक माना न जाए। अल्लाह, ये कौन सा मानना हुआ कि हम नबी के लिए कहें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये भी कहें कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह, ये कौन सा मानना हुआ कि हम कहें अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये भी कहें कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़े होकर अदब के साथ या नबी सलाम अलैक भी नहीं पढ़ सकते। ये कौन सा मानना हुआ कि हम कहें अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और नबी के इल्मे गैब का नापना शुरू कर दे। ये नबी को जानना तो है, नबी को मानना नहीं है। याद रखो, जानने से नहीं मानने से कामयाबी मिलने वाली है। मैं ये अर्ज करूंगा, मसलके आला हजरत नबी के जानने और नबी को दिल से मानने का नाम है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुसलमान बन करके रहो, कुरान अजीम ने तुम्हें तालीम दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डरो जिस तरह डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम मुसलमान मरो, ईमान के साथ दुनिया से जाओ। जब तुम ईमान के साथ दुनिया से जाओगे तो जानते हो क्या होगा? मरने वाले तो बहुत हैं, लोग उनके मरने पर आंसू बहाते हैं, मरसिया करते हैं, रोते हैं, सीना को पीटते हैं, जुल्फे खोली जाती हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, कोहराम बर्पा कर दिया जाता है। मरने वाला अगर आला हजरत का पैकर बन करके मरेगा, मरने वाला अगर इमाम अहमद रजा होगा, वो दुनिया से जा रहा होगा, पूरी दुनिया रो रही होगी, मगर आशिके रसूल का जनाजा कह रहा होगा, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वो कब्र की तन्हाइयों से घबरा न रहा होगा, तन्हाई कब्र की तारीकियों से
या दुनिया की तारीकियों से घबराता वो है जिसके पास रोशनी न हो, जिसके पास लाइट न हो, जिसके पास उजाला न हो। जो कब्र की तन्हाइयों में जा रहा हो तो नबी की मोहब्बत का चराग लेके जा रहा हो, नबी के इश्क की शमा लेकर के जा रहा हो, जो नबी की मोहब्बत के साथ दुनिया से जा रहा हो। और यकीनन ऐसे आशिके मुस्तफा की कब्र अतहर में अगर करम फरमा करके नबी रहमत तशरीफ ले आए, अनीसे बेकसा तशरीफ ले आए, मोहसिने इंसानियत तशरीफ ले आए, उनकी जलवागरी हो जाए तो वो रसूले गिरामी वकार जिनके तबस्सुम से हजरत आयशा की गुमशुदा सुई मिल गई थी, कि अंधेरे में मुस्तफा मुस्कुरा दिए थे, आयशा को गुमशुदा सुई मिल गई थी। वो रसूले गिरामी वकार जिनके लबों के तबस्सुम से आयशा की गुमशुदा सुई मिल जाए, जब वो रसूल सरापा पैकर के साथ मुस्तफा जाने रहमत की हैसियत से, नूर की हैसियत से अपने आशिक की कब्र में जलवगर हो जाए तो अहमद रजा को यह हक है कि वो कहता हुआ नजर आए, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह।